चुनाव है और जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनके लिए चुनाव का ज़्यादा अनुभव ना हो, लेकिन पीछे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत सारा चुनाव देखा है, बहुत सारी चुनावी सभाएं देखी हैं, बहुत सारे वादे देखे हैं, बहुत सारी तकरीरें सुनी हैं, बहुत सारा भाषण सुना है। आप लोगों के लिए मौका है कि इस मौके पर चुनाव जब हो रहा है, अपने बुजुर्गों के करीब बैठिए और अपना इतिहास, चुनाव किस तरीके से होते थे, किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, पहले के चुनावों में और आज के चुनावों में क्या फर्क आया है, इसका तजुर्बा उनसे साझा कीजिएगा, ये अनुभव उनसे लीजिएगा। मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं कि चुनाव में तरह तरह की बातें की जाती हैं। अगर बस चले तो नेता ये भी कह दे कि आपके घर के ऊपर हवाई अड्डा बना देंगे। स्थिति ये होती है कि लोकतंत्र ने आपको ऐसी ताकत दी है कि इस ताकत के बदौलत वोट के वक्त नेता आपके चरणों में लेट जाएंगे। कोई कुछ लेकर के आएगा, कोई कुछ लेकर के आएगा। अभी तो वो संस्कृति बिहार नहीं पहुंची है, नहीं तो दक्षिण भारत के राज्यों में कोई कुकर देता है, कोई टीवी देता है, कोई साइकिल देता है, कोई मोटरसाइकिल देता है। पैसा और पॉलिथीन बिहार में भी पहुंच गया है, प्लस मुर्गा भात। लेकिन उससे ज्यादा हम लोग अभी अपग्रेड नहीं हुए हैं। एक बात मैं सबसे पहले आपसे इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता को नेता चुनने का अधिकार होता है। अगर हम ही अपने इस अधिकार का महत्व नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे हमारे हाथ में सरकार, सत्ता और व्यवस्था बदलने की जो शक्ति है वो छीनती चली जाएगी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये अधिकार भीख में नहीं मिला है और गिफ्ट में भी नहीं मिला है। इस अधिकार के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के लिए देश के महानुभावों ने अपनी जान को कुर्बान किया था। अगर भगत सिंह फांसी पे नहीं चढ़े होते तो देश आजाद हुआ होता क्या? अगर गांधी ने गोली नहीं खाई होती तो ये संविधान बना होता क्या? अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री नहीं होते तो क्या गरीब गुरबा को पढ़ने का अधिकार मिला होता क्या? कोई अधिकार किसी भी परिस्थिति में गिफ्ट में नहीं मिला है। याद कीजिएगा कि उसके लिए किसी ने अपनी जान गंवाई है, किसी माँ की गोद सुनी हुई है, तब जाकर के जनता मालिक बनी है और जनता को नेता चुनने का अधिकार मिला है। अब जो ये इतनी बड़ी शक्ति है हमारे हाथ में, हर 5 साल में एक मौका आता है कि 5 साल जो रोज हम तकलीफ झेलते हैं उस तकलीफ का हिसाब किताब चुकता किया जा सके। ये सामने सड़क है ना, गाड़ी चल रही है, इसी सड़क से लॉकडाउन के दौरान गरीब गुरबा मजदूरों को आप पैर में छाले पड़े हुए पैदल चलते हुए देखे थे कि नहीं देखे थे? याद है ना? भूल गए हैं? तो जो हेलीकॉप्टर माथा पे उड़ाता है उससे पूछिएगा, रे बाबू हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो? जब लोगों की भूख से जान जा रही थी, नौनिहाल को अपने गोद में रख करके माएं हजारों किलोमीटर पैदल चल रही थी, बाप भूखा प्यासा इस उम्मीद में चलता जा रहा था कि अगर मरना ही है तो अपनी मिट्टी में जाकर के मरेंगे। कौन है इसका जिम्मेवार? कौन इसका जिम्मेवार है? इसकी जिम्मेवारी किसी की नहीं है, कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार है, और जो लोग जिम्मेवार हैं वही लोग क्या कर रहे हैं? जब चुनाव हो रहा है
तो सब कुछ को भुला दिया गया है। याद कीजिए क्या कहते थे, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। आहा, अरे सोशल डिस्टेंसिंग तो इस देश में हजारों साल से है, सोशल डिस्टेंसिंग तो सैकड़ों साल से है इस देश में। कहां बेटी रोटी का संबंध बन रहा है? आज भी हमारा गांव टोलों में बटा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग तो है, असल बात यह है कि ये सामाजिक दूरी को घटा करके शारीरिक दूरी बोलना चाहिए था उसको। लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग का जो उन्होंने बात कहा, बत्ती बुझाने के लिए जो उन्होंने कहा, थाली पीटने के लिए जो उन्होंने कहा, कोरोना भागा। एगो मंत्री जी हैं, कह रहे थे गो कोरोना गो, कोरोना जो है उनके अंदर कमीन हो गया है। इसके नाम पर लॉकडाउन किया गया, जनता ने उसका पालन किया, बदले में जनता को क्या मिला? अस्पताल मिला, दवाई मिली। एक मंत्री साहिबा हैं, वो बोली कि वैक्सीन आएगा तो सबसे पहले बिहार के लोगों को फ्री में दिया जाएगा। क्यों भाई, क्यों सिर्फ बिहार के लोगों को फ्री में दिया जाएगा? चुनाव है इसीलिए। देखिए बच्चा बच्चा इस बात को समझता है कि अगर बिहार में चुनाव है तो कह रहे हैं कि फ्री में देंगे बिहार में, बिहार का चुनाव बीत जाएगा, बंगाल का चुनाव होगा तो कहेंगे फ्री में देंगे बंगाल में। देखिए जितना भी आपको विरोध करना है नीतीश जी का कीजिए, लेकिन नीतीश जी को एक बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का फुल फॉर्म नीतीश जी ने बताया है, बड़का झूठा। कम से कम इस आविष्कार के लिए तो नीतीश जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। नीतीश जी गजब फेरा में फंस गए हैं। आप मान लीजिए कि आपके हाथ में कुछ हो, अब पैर में मच्छर काट लिया, ना भगा पा रहे हैं ना खुजला पा रहे हैं, ऐसा फेरा में फंस गए हैं। और यही है भाजपा की फितरत। ये भाजपा की फितरत है कि जब चुनाव आएगा तो बढ़िया बढ़िया बात बोला जाएगा। बोलिए झंझारपुर के लोगों को यह वादा किया गया था कि नहीं किया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम झंझारपुर को जिला बना देंगे? बन गया जिला। सरकार कौन चला रहा है? नीतीश जी चला रहे हैं। ये जो नीतीश जी चुनाव लड़ रहे हैं ये भी सरकार में है ना, भाजपा भी सरकार में है ना। ये बात मैं आपको याद क्यों दिला रहा हूँ? ये बात मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि चुनाव है, चुनाव में तरह तरह का बात किया जाएगा, लेकिन आपको याद करना होगा कि आपके बच्चे जो बीटेक किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, आईटीआई किए हैं, बीए किए हैं, एमए किए हैं, बीएड किए हैं, पीएचडी किए हैं, उनको नौकरी मिल रही है? नौकरी नहीं मिलेगा तो बताइए रे बुतरू, ब्याह होगा? कहाँ से ब्याह होगा? अब वैकेंसी का हालत ये है कि निकलता नहीं है, अगर निकलता है तो एग्जाम नहीं होता है। और वैकेंसी की हालत ये है कि वैकेंसी के नाम पे वसूलीकरण चल रहा है इस देश में। 50 वैकेंसी निकलेगा, कहीं 500 रुपया, कहीं 1000 रुपया लिया जाएगा। 4-4 साल इंतजार कीजिएगा, परीक्षा ही नहीं होता है। संयोग से अगर परीक्षा हो जाए तो ट्रेन में ऐसे लटक करके जाना होता है जैसे ईश्वर से मिलने जा रहे हों, खुदा से मुलाकात होने वाली हो। ऐसे लोग ट्रेन में लटक करके जाते हैं और जब परीक्षा केंद्र पे पहुंचते हैं, परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं, तो एग्जाम देते देते बगल वाला लड़का कान में फुसुकता है, क्या मेहनत कर रहे हो, लीक हो गया, प्रश्न पत्र लीक हो गया। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये हमारी समस्या है, पलायन हमारी समस्या है, बेरोजगारी हमारी समस्या है, बीमारी हमारी समस्या है, अशिक्षा हमारी समस्या है, भूख हमारी समस्या है, कुपोषण हमारी समस्या है। इन तमाम चीजों को छोड़ करके नौजवानों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, आम आवाम के मुद्दों को छोड़ करके मुद्दा किसका होगा? मंदिर और मस्जिद का। आए बाप।